हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट है अपना। देखिए एक्टिव पैसिव में हम लोग किन किन सेंटेंसों का प्रयोग करके बनाएंगे, किन किन एक्टिव पैसिव किन किन का बनाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनाएंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। इन सेंटेंसों का हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते हैं। देखिए एक्टिव पैसिव में कुछ चेंज करने के जो रूल होते हैं वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव में आज हमारी फर्स्ट क्लास है एक्टिव पैसिव की। पहले कुछ रूल जो बेसिक रूल होते हैं उनको हम लोग नोट डाउन करेंगे। किसको किस में बदलते हैं, आई को किस में बदलते हैं, बी को किस में बदलते हैं, यू को किस में बदलते हैं। देखिए देखिए आई को मी में, बी को अवर में, यू का यू रहता है, नो चेंज होता है। दे को डैम में। उसके बाद शायद सी को हर में, ही को हिम में। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रूल होते हैं जो हम लोग इनको आई को मी में बदलेंगे, बी को अबर में बदलेंगे, यू को यू नो चेंज रहता है, दे का डैम हो जाता, सॉरी दे का डैम, सी का हर, ही का हिम। उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव रूल सॉल्व करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडिफिनिट PRESENT, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सॉल्व करेंगे। अफर्मेटिव सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो रूल होता है बेसिक, वो रूल ही से बनाएंगे हम लोग। पहले होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए प्यारे साथियों, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये बेसिक फॉर्मूला होता है एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने का। देखिए एक्टिव पैसिव ऑब्जेक्ट यानी पहले हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड। एक्टिव पैसिव में क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं हम लोग। देखिए दो एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव का। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने एग्जाम्पल लिया आई किल अ स्नैक। आई किल अ स्नैक। इतनी बात तो हम लोग जानते ही होंगे। सिंगुलर होगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, यानी एक वचन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का, बहुवचन के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। देखिए आई किल अ स्नैक हम लोग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है हमारा स्नैक। वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है? किल। वर्ब क्या दी गई है? क्रिया। उसके बाद आई क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। हम लोग रूल को फॉलो करके ही बनाएंगे। देखिए आ स्नैक, तो पहले हम लोग आ स्नैक सॉल्व करेंगे। आ स्नैक, उसके बाद स्नैक सांप, एक है सांप तो एक की इज लगाएंगे हम लोग।
इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब किल की थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है? किल्ड। क्या होती है? किल्ड। किल्ड। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई का, प्यारे साथियों, आई हमने क्या बताया था बदलने के लिए? आई बदलेगा मी में। आई बदलेगा मी में। इतनी सी बात है। देखिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये एक्टिव था, ये हमने पैसिव बनाया था इसका, एक्टिव से पैसिव। देखिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए, एक नंबर हो गया था एक्टिव, एग्जांपल नंबर 2 पैसिव देखेंगे इसका। मैंने एग्जांपल लिया ही राइट्स, ही राइट्स आ लेटर, आ लेटर। देखिए ही राइट्स आ लेटर, तो आ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया इसमें? आ लेटर, आ लेटर। अब आ लेटर की बात हो रही है तो हम लगाएंगे यहाँ पर इज। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? राइट्स, तो रिटन, WRITE। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का थर्ड फॉर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए आ लेटर इज रिटन, रिटन के बाद बाई, बाई। अब ही दिया है तो ही का हम लोग बदलेंगे ही को हिम में, ही को हिम में। देखिए दो एग्जाम्पल हम लोगों ने किए हैं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में कुछ विशेष नहीं होता है। वैसे क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस नॉट, आर के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए अगर करते हैं टू डज, पहचान कैसे करेंगे हम लोग एक्टिव पैसिव में कि ये किस सेंटेंस का है? पहचान कैसे करेंगे? अगर क्रिया यानी वर्ब के लास्ट में एस या ईएस का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग, एस या ईएस का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग उस समझ पाएंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब देखिए नेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? नेगेटिव पहले रूल लिखिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए आप लोग देख रहे होंगे इसमें नो चेंजिंग समझ में आ रहा, बस यहाँ पर नोट लगाया हमारा, क्या लगाया कर साथियों? नोट। ऑब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद कुछ चेंजिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी। देखिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है, एक पहला एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिएगा। मैं सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, या कठिन एग्जाम्पल तो मुझे बहुत से, मैं कोई भी एग्जाम्पल कर सकता हूँ, मैं इसलिए सिंपल एग्जाम्पल कर रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही डज नॉट प्ले अ मैच। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यानी एक्टिव, ही डज नॉट प्ले अ मैच। देखिए हम लोगों को पता है, आप लोगों को भी, कि ही डज नॉट प्ले अ मैच। हम लोग पहचान कैसे करेंगे ये नेगेटिव है? जब डू नॉट या डज नॉट लगा हो तो हम लोग जान पाएंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव है। अगर बहुत सारे हो तो डू नॉट प्रयोग होगा, अगर एक की बात हो या किसी के नाम की बात हो तो डज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे। देख पा रहे हैं? अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे पीछे से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? एक्टिव में पैसे बना देंगे। जब जब पैसिव बाई हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है? आ मैच, आ मैच। उसके बाद इज एम आर, तो अब आ मैच है, सिंगुलर की बात हो रही है तो हम लोग लगाएंगे इज नॉट। उसके बाद चलेंगे वर्ब, वर्ब इसमें क्या दिया गया? प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ एक्टिव पैसिव में हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मीनिंग का थर्ड फॉर्म याद करें, तभी हम एक्टिव पैसिव में अपनी पकड़ अच्छी बना पाएंगे। देखिए क्या होता है,
अ मैच इज नॉट प्लेड, उसके बाद क्या बचा है, बाई बचा है, हमने बाई फिल कर दिया। सब्जेक्ट क्या दिया गया, ही दिया है, ही हम लोग बदलेंगे, बोलिए हिम में। आप लोग जान पाए, पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए दो एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल हो चुका है, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग। एक्टिव, एक्टिव नंबर, एक्टिव 2 नंबर, पैसिव, पैसिव बनाएंगे फिर उसका। देखिए एक एग्जाम्पल हमने ही का लिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं यू का। यू डू नॉट गिव आ पेन, फुल स्टॉप। देखिए यू डू नॉट गिव आ पेन, अब हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग फिल करेंगे, पहले हो गया आ पेन, उसके बाद आ पेन एक की बात हो रही है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, बोलिए क्या लगाएंगे, इज नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, क्या होती है साथियों, गिवन। उसके बाद बाई, बाई, आ पेन इज नॉट गिवन बाई यू, नो चेंज होता है एक्टिव पैसिव में, तो नो चेंज रख देंगे हम लोग। देखिए दो एग्जाम्पल हम लोग को समझे, दो अफर्मेटिव के, दो नेगेटिव के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।